मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आज आप सभी को पाठ 12 कंचा नामक शीर्षक के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं। अतः विद्यार्थियों, अगर इसके पश्चात भी आपको अगर कोई समस्या आती है या किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं आपकी हर समस्या का निवारण करने में समर्थ रह सकूं। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम तो करना पड़ेगा। आपको मोक्षिका मोक्षिका चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कि पाठ 12 कंचा, लेखक टी पद्मनाभन। जो शब्दार्थ हैं, शब्द का अर्थ, पहला है छांव। छांव मैंने छाया। 9 2 11 होना, जैसा कि ये मुहावरा भी है तो इसका अर्थ होता है गायब होना। ठीक है। आकृष्ट, आकृष्ट का मतलब होता है जब कोई चीज हमें अपनी तरफ खींचती है तो उसे कहते हैं आकृष्ट करना। आकृष्ट कैसे होते हैं? मान लीजिए आपको कोई वस्तु बहुत सुंदर लगती है तो आप उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं, या कोई बहुत ऐसा रमणीय स्थान है या कोई रमणीय वस्तु है जिसको देखकर हमारा मन लुभाए बिना नहीं रह सकता, तो उसे कहते हैं आकृष्ट। आकृष्ट मैंने खींचना। ताकता, मैं ताकता ही रह गया। ताकता मैंने देखता। निषेध, मनाही करना, मना करना, मनाही किसी काम को करने से मना करना, इनकार करना। स्पर्श, छूना। स्पर्श जैसा कि आपका तत्सम शब्द भी है, और तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो वह शब्द स्पर्श का अर्थ होता है छूना। मात खाना, मात खाना भी एक मुहावरा है और यहाँ पर हमने इसका अर्थ लिखा है हार जाना। भारत की टीम पाकिस्तान की टीम से मात खाकर रह गई, तो मात खाना मैंने हार जाना। शंका, संदेह, जब हमारे मन में कोई डाउट होते हैं तो उसे कहते हैं हम शंका। शंका मैंने संदेह। नोटिस, नोटिस अंग्रेजी शब्द है और यह इसका अर्थ होता है सूचना। आपने देखा होगा विद्यालय में या कॉलेज में कहीं पर नोटिस बोर्ड लगा होता है जिस पर आपको अलग अलग प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, तो नोटिस का अर्थ होता है सूचना। फीस, फीस भी आपका अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, तो इसका अर्थ होता है शुल्क, जो हम एक महीने के पश्चात देते हैं। इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार प्रतीक्षा। ड्राइवर, ये भी आपका विदेशी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है चालक। ड्राइवर जिसको बोलते हैं जो गाड़ी चलाता है। क्षण भर, पल भर। अतः ये थे इस पाठ के मुख्य मुख्य शब्द। उसके पश्चात अभ्यास प्रश्न उत्तर है। देखिए मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बहुत प्रयास किए हैं, तो आप इन प्रश्न उत्तरों को ध्यान से देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? मैंने आपको बताया था जार होता है एक डब्बे जैसा जिसके अंदर हम सामान भरकर रखते हैं, यानी जो कांच का बना होता है उसे हम कहते हैं जार। कंचे जब जार से निकलकर, हमने प्रश्न में से ही उत्तर की शुरुआत करनी है। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो जार अचानक बड़ा होने लगता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? कोमा। वह जार आसमान के जितना बड़ा हो जाता है। हमें नहीं लगता, लेकिन अप्पू को लगता है, क्योंकि अप्पू उस कल्पना में खोया हुआ है। वह जार को देखकर ऐसा सोचने लग जाता है कि जार आसमान के जितना बड़ा हो जाता है। तब अप्पू अकेला उस जार में जाता है और अकेले ही खेलता है। तो वह अपनी छोटी बहन की मौत के पश्चात सदैव अकेला ही खेलता रहता है। यह मानव के लिए एक स्वाभाविक है। मानव के लिए स्वाभाविक है
कि जब वह कल्पना करता है, आप भी कभी कल्पना करते हो तो आप कहीं पर भी जैसे परियों के पास पहुंच जाते हो, या कहीं पर जम्मू कश्मीर में जहां पर आपको अच्छा लुभावना दृश्य जो आपके मन की कल्पना होती है, आप कुछ क्षण भर के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अप्पू ने भी ऐसा ही किया। यह मानव के लिए स्वाभाविक है, यानी नेचुरल है कि वह कभी भी कल्पना में खो सकता है। अतः यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कौन सी? जो यह रचना है, कंचन जो नामक रचना है, यह बाल मनोविज्ञान पर यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो पहले प्रश्न में ये इतना ही है। अब आपको प्रश्न 2 और 3 कराया जाएगा। अब प्रश्न 2 की बारी आती है। प्रश्न 2 में दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं और फिर हंसते हैं। इसका कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू की बात पर हंसते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। तो यह किस कारण से हुआ था? अप्पू की बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर, बालक है तो वह इस प्रकार की क्रीड़ाओं में ज्यादा रुचि लेते हैं, जैसे कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, या कोई भी दूसरे जो क्रियाकलाप होते हैं जो उन्हें रुचिकर लगते हैं। तो उन बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर वे हंसते हैं। वो भी कभी बचपन में बच्चे ही थे, तो उन्हें पता था कि बालक क्या क्या ऐसी हरकतें करते हैं। क्योंकि अप्पू का कंचों के प्रति लगाव व उसका खेल के प्रति लालायित होना, लालायित मैंने उसकी तरफ खींचे चले आना, यह दर्शाता है कि वह बहुत मासूम है। वे दोनों पहले उत्तेजित होते हैं। वे दोनों कौन? ड्राइवर और दुकानदार पहले उत्तेजित होते हैं, क्रोधित होते हैं और फिर उसे देखकर हंसते हैं, क्योंकि बाल सुलभ मासूमियत से सभी आकृष्ट होते हैं। बच्चे जो ऐसी ऐसी क्रिया करते हैं, हठ करते हैं, उन्हें देखकर चाहे कोई कितना ही क्रोधित हो, लेकिन उसे भी उन क्रीड़ाओं पर हंसी आ जाती है। बड़े व्यक्तियों को सदैव बच्चों की क्रीड़ाओं पर क्रोध करना मात्र एक दिखावा होता है, और क्योंकि उनके अंतर्मन में तो, अंतर्मन मैंने हृदय, अंतर्मन में तो बालकों के प्रति सदैव प्रेम ही छिपा रहता है। आपने अपने घर में अपने माता पिता को, दादा दादी को, या स्कूल में, पाठशाला में अपने अध्यापकों को भी देखा होगा, जो आपको थोड़ा सा दिखावे के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन कुछ क्षण के पश्चात उन्हें आपकी इन ऐसी जो आप हरकतें करते हैं, जो आप बाल क्रीड़ाएं करते हैं, उन पर अनायास हंसी आ जाती है। तत्पश्चात प्रश्न 3 को मैंने इस प्रकार से लिखा है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इसको पूरा लिख लेना। मास्टर जी की आवाज पहले बहुत ऊंची होती है, फिर वह धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसका कारण लिखिए। वास्तविकता में तो मास्टर जी बहुत ऊंची आवाज में पढ़ा रहे होते हैं, और कौन सा सबक पढ़ा रहे होते हैं? रेलगाड़ी नामक सबक पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन अप्पू का ध्यान कक्षा में न होकर सफेद आंवलों जैसे कंचों में खोया हुआ था। वह पूरी तरह से उसमें मग्न था। वह पूरी तरह से कंचों के जार में समा चुका था। मानसिक स्तर पर कक्षा में उपस्थित न होने के कारण ही मास्टर जी की आवाज अप्पू को धीमी लगने लगी। हम कई बार यही करते हैं, हम शारीरिक तौर पर तो, शरीर से तो हम कक्षा में उपस्थित होते हैं, लेकिन अध्यापक अध्यापिकाएं आपको क्या पढ़ा रहे होते हैं, आपका ध्यान उनकी बातों पर नहीं होता, और हमें उनकी बातें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। जब एकदम से बहुत आपको ऐसे झंझोर जाता है, या फिर कोई आपको ऐसे हाथ लगाता है, तब आप एकदम से ऐसे होते हैं कि क्या हुआ, और तब आपको उनकी आवाज सुनाई देती है। उसी प्रकार से अप्पू के साथ भी हुआ कि
वह पहले कक्षा में उपस्थित न होने के कारण ही मास्टर जी की आवाज अप्पू को धीमी लगने लगी, लेकिन मास्टर जी द्वारा उसके हाव भाव से समझना कि यह बच्चा कुछ नहीं सुन रहा है, तब उसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए उठाया गया। किसके द्वारा उठाया गया? मास्टर जी के द्वारा उठाया गया। अतः कक्षा में पूरी तरह से उपस्थिति बालक के ज्ञान पर भी निर्भर करता है। अब ये देखिए, अगर बालक बिल्कुल सचेत होकर पूरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह सोचकर अगर कक्षा में बैठता है तो वह 100% कक्षा में आए हुए अध्यापक की बात को ध्यान से सुनता है। नहीं तो वह जब मानसिक तौर पर वह पूरी तरह से तैयार नहीं होता तो उसे पढ़ा पाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। अतः इसलिए जैसे कई बार बच्चे बहाना भी बनाते हैं, जब उनका पढ़ने का कोई मूड नहीं होता, वह नहीं चाहते कि आज हम पढ़ाई करें, जैसे पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना आदि कई प्रकार के बहाने इसमें शामिल होते हैं। अतः यह पाठ हमें यह सीख देता है कि हमें कक्षा में सदैव 100% मानसिक तौर पर उपस्थित होना चाहिए और शारीरिक तौर पर भी उतने ही हम चुस्त स्फूर्ति के साथ अगर कक्षा में पढ़ाई करेंगे तो वह हमारे लिए ज्ञानवर्धक कक्षा बनी रहेगी। धन्यवाद। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाती हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।